तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इस पीसीबी के बारे में। वैसे तो सभी लोग इसको रिपेयर करते ही हैं और जानते भी हैं। तो आज मैं विस्तार से करूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप इसे देखिएगा। जिन्हें पता है उनके लिए तो ये कुछ मायने नहीं रखेगा, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो बहुत ही काम की वीडियो होगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं और कहाँ से क्या इसका बनता है। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये RYB कहिए या UVW कहिए, ठीक है। इससे जो है यानी कंप्रेसर को ये 3 वायर जाते हैं। यहाँ पे जो 2 वायर दिया हुआ है, ये 2 वायर AC इनपुट देते हैं। ये AC इनपुट इस एक तो डायरेक्ट होकर के यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के पास आ गया, ब्रिज रेक्टिफायर पे, ठीक है। दूसरा जो है ये फ्यूज के जरिए होते हुए यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे ये फ्यूज के साथ साथ में यहाँ पे एक एनटीसी भी लगी होती है। यहाँ पे जंपर किया हुआ है, तो कहीं कहीं पे एनटीसी आपको लगी हुई मिलेगी। तो एनटीसी लगाने से क्या होता है कि इसको सेफ्टी हो जाती है थोड़ा सा। जब भी हम पावर इसको ऑन करते हैं उस समय करंट ये ज़्यादा लेता है, तो करंट का फ्लो इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होने की वजह से इसको ख़राब होने का चांस इसका ज़्यादा रहता है। इसके लिए एनटीसी लगा दिया जाता है। एनटीसी को आपको मालूम है, एनटीसी का काम है कि जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो करता है, पहले उसका रजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, और जैसे ही उस पर करंट फ्लो होता है वो हीट होता है, और जैसे हीट होगा वैसे वैसे उसका रजिस्टेंस का मान कम होने लगता है। तो तब तक तो ये चार्ज हो जाता है और फिर ऐसे ही चलता है। अब इसके बाद यहाँ से ये डीसी बन जाएगी, यानी रेक्टिफायर से। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डायरेक्ट यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आ गया, और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। तो दोनों एक कैपेसिटर को आप देखेंगे तो ये जो है सीरीज में लगे हुए हैं, यानी इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से टच है। तो इससे क्या होता है कि कैपेसिटर से वोल्टेज जो, जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसके लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ से इस वोल्टेज को, ये तो हमारी 320 बनेगी यहाँ पे, इस जगह पे 320 से, यहाँ से अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर के लिए एक आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ये अक्सर करके आईसी ख़राब होती है तो नहीं मिल पाता है, और मैं यहाँ पे लगाया हूँ 564 PN, ठीक है, एलन की 564 PN लगाया हूँ। मैं यही लगा देता हूँ। इसके जरिए और इसके जरिए ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर नहीं है, पीएफसी के लिए आप बोल सकते हैं, या जैसे पीएफसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें वोल्टेज अप करना होता है लेकिन इससे डाउन कराया जाता है। तो इसके जरिए डाउन होता है। मोटा मोटी मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ कि वोल्टेज आपको चेक कर लेना है और कहाँ पे कौन सा वोल्टेज बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक ये 15 वोल्ट की जीनर डायोड है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे भी इसका सिंबल के साथ साथ तो लिखा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जीनर डायोड है, ठीक है। और इस कैपेसिटर पे, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे हमें 15 वोल्ट मिलेंगे।
ज़्यादा ओवर हो गया। हाँ, तो इस यहाँ से इस पे 15 वोल्ट हमें मिलेंगे। ये जीनर डायोड शॉर्ट अक्सर करके हो जाता है, तो ये सप्लाई आपकी नहीं काम करेगी। लेकिन ये पहले हम बात करेंगे सिर्फ वोल्टेज। ये 15 वोल्ट से यहाँ पे एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। इस रेगुलेटर के जरिए 5 वोल्ट यहाँ पे बनता है और इस 5 वोल्ट की सप्लाई इस माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है। ये तो हो गया इस माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए। और हाँ, इस माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए। और दूसरा चीज यहाँ पे आप देखिए, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको 5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको बहुत मतलब आप समझिए थोड़ा सा कि हाँ, इस वोल्ट यहाँ पे यदि आपका वोल्टेज 250 भी बनता है तब भी यहाँ पे 5 वोल्ट बनेगा। तो क्या 5 वोल्ट यहाँ पे बनेगा तो ये माइक्रो कंट्रोलर उस कंडीशन में तुरंत सप्लाई दे देगी आईपीएम को चलने के लिए। तो आईपीएम क्या 250 में चल पाएगा? जबकि 320 वोल्ट चाहिए, 300 वोल्ट चाहिए, 280 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 250 वोल्ट है। तो 250 में तो नहीं चल पाएगा। होता क्या है, देखिए 320 वोल्ट जब भी रहता है तो ये दो भाग में डिवाइड कर दीजिए इसे। ठीक है, तो 160 वोल्ट करीब एक साइड में फेज वन से। आप जब भी इसकी बात हम करेंगे, दो फेज जब भी रहेगा तो यहाँ से एक तरफ 160 वोल्ट और एक तरफ 160 वोल्ट, तभी तो चल पाएगा। बीए आपको नहीं समझ में आएगा अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो। चलिए उसको नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। तो अभी उधर बात नहीं करेंगे, आज हम इस पे ही बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 320 वोल्ट जब भी होगा तब भी चलना चाहिए। ठीक है, ये 320 वोल्ट यहाँ पे होगा तभी चलेगा, या इससे कंप्रेसर को जो चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज होना चाहिए, तभी ये माइक्रो कंट्रोलर चलने देगा। तो उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एसी से, यानी जो प्लस लाइन है, मैं यहीं पे मिस्टेक होता है मुझसे ज़्यादा करके, एसी लाइन और एसी प्लस, क्योंकि एसी से डीसी हो जाता है सीधे तो हम वो नहीं बोल पाते हैं, अक्सर करके मुझसे ये मिस्टेक होता ही होता है। यानी लाइन को मैं प्लस बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि सामने है तो आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझिए आप। ये प्लस लाइन जो है और ये निगेटिव, तो प्लस से यहाँ पे देखेंगे तो ये रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। और तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं, मैं भी चश्मा तो नहीं लगाया हूँ। देखना ही पड़ेगा अभी। हाँ, 300 के हैं। यानी अगर देखेंगे तो ये हो गया 300 के। ठीक है, 300 के हैं तो 300 के एक है, यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे हमारा 900 के करीब हो गया ये वाला 900 के। और इसी लाइन को जब भी देखेंगे तो यहाँ से अब देखिए इसको, तो यहाँ से ग्राउंड होता है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू है 6801। 6801 यानी 6.8 के की एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। 6.8 के की रेजिस्टेंस से ग्राउंड है। तो फार्मूला से आप देखेंगे, फार्मूला से जब भी निकालेंगे कि हम कोई वोल्टेज अगर इस रजिस्टर के अंदर देते हैं
तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा 6.8 के पे, तो इसका बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। ये वोल्टेज इसके अनुसार होगा, यहाँ पे अगर 320 वोल्ट बनता है उसी के अनुसार ये वोल्टेज बन पाएगा, तब भी जा करके ये माइक्रो कंट्रोलर ऑन होने के लिए वोल्टेज देगा, यानी ये सप्लाई छोड़ेगा, यानी UVW जो हाई लो की पल्स होती है तब भी IPM को ऑन कराएगा। इसे देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो गया, और ये वाला पॉइंट से होते हुए इस तरह से देखिए, तो यहाँ से होकर के यहाँ पे आ गया, और यहाँ से होकर के यहाँ पे आ गया, इस अंदर आता है, ऐसे होके अंदर आता है यहाँ पे। तो भी दिखाता हूँ आपको, वीडियो बड़ी होगी, बस आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। आज मैं भी फ्री हूँ और आ करके जस्ट बैठा हूँ, तो आज यही वीडियो रहेगी, जितनी बड़ी होती है मैं ऐसे ही पूरा बिना विदाउट कट किए ये कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, जिन्हें सीखना होता है वही लोग देखते हैं, जिन्हें सिर्फ ट्रिक चाहिए वो लोग आएंगे और देखेंगे, थोड़ा सा देखे और निकल लिए, तो उससे मेरा नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं ये ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सिर्फ मेंबर के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया इसके लिए, ये सप्लाई रहेगी तब जा करके माइक्रो कंट्रोलर देगा, यानी वोल्टेज जब भी बराबर होगा। तो वोल्टेज भी बराबर रहे और ना चले तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक यहाँ पे एफओ वोल्टेज होता है, फॉल्ट आउटपुट एफओ वोल्टेज। वो किस लिए होता है कि अगर IPM के अंदर कुछ खराबी हो जाए, ओवर हीट होवे, चाहे कुछ भी अगर इस तरह से होता है कि जिससे IPM डैमेज हो सकता है, तो ये सप्लाई देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से है, ये बना हुआ, ठीक है, ये वाला, और ये 5 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिए, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसी 5 वोल्ट से यहाँ पे इस रजिस्टर के जरिए, ये तो जीरो है, सिर्फ जंपर है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू है 4.7 के की, उससे पुलअप किया हुआ है, और यहीं से इसको दे दिया गया है, और यहीं से उठा करके ये सप्लाई फिर वापस यहाँ पे आ गई है, यानी यहाँ पे आएगी। मैं कैसे बता रहा हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। तो अगर 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहेगा तब भी ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं चलने देगा, अगर किसी कारण से IPM से ड्रॉप कराता है तो। ये हो गया। अब दूसरा चीज होगा कि अब इसके अतिरिक्त क्या है, तो इसके अतिरिक्त में अब ये है कि अगर जो ये डबल डोर की है, यानी इसके लिए एक अलग से बोर्ड जो होता है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी दीजिए या फिर अपने तरफ से दीजिए। तो जब यहाँ पे आप वोल्टेज देंगे, वोल्टेज नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इस तरह से रहती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन हर एक वीडियो में बताना मुझे लगता है कि ज़रूरी पड़ेगा। इस तरह से ये जब भी हम यहाँ पे वही पल्स देते हैं, यहाँ पे इसकी एक हार्टेज होगी, एक फ्रिक्वेंसी होगी, उसी पे काम करेगी। और एक यही PCB हर, अभी हम इन्वर्टर की बात करेंगे तो इन्वर्टर में भी यही होता है, जो ये एक ग्राफ बनता है, तो इस तरह से इसका चलता रहेगा, ये प्रक्रिया है इसकी, जो इसको कहना है इसी इसमें ही कहेगा। ये एक हो गया और एक दो हो गया, तो ये बार बार यही चीज कहता है, वो आपस में दोनों का कम्युनिकेशन ऐसे ही चलता है इसी डेटा पे। तो अगर ये आप डेटा की कॉपी कर लेते हैं और ऐसा बना करके इसे दे देते हैं, तो चाहे कोई भी PCB हो आप उसे ऑन करा सकते हैं। ठीक है, मैं तो कह दिया, वो कराना थोड़ा सा वो लगेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि अभी बज रहा है 21:52।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ये ग्राउंड से है, यानी कैपलर का 1 और 2 इस तरफ है, तो 1 और 2 में हम वो सिग्नल को जनरेट करके, जो मैं बना करके बहुत से लोगों को, पहले जो लोग देखे होंगे उनको मालूम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उसे बनाया भी था सिंगल आईसी पे, कोई ज़्यादा सामान नहीं है और आसानी से उसे लगा सकते हैं। वो आईसी भी अवेलेबल है, हर एक टेक्नीशियन के पास रहेगी, जो लोग पीसीबी का काम करते हैं सबके पास है। ठीक है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ठीक है, उससे एसएमपीएस भी आप रन करा सकते हैं। कमेंट करिएगा, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करिएगा। और ये सब जितना भी है मैं ज्वाइन में ही बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बताता हूँ तो उसमें क्या होता है कि बाहरी लोग जब भी देखते हैं तो वो लोग उसमें कमेंट करते ही हैं। एक मैं वीडियो में बात कर दिया था जीरो क्रॉसिंग की, जो फैन चलने के लिए डीसी फैन, अरे अपना एसी फैन होती है इंडोर की, उसमें मैं जीरो क्रॉसिंग की एक वीडियो बना के डाला था। तो कोई बंदा मुझे बताया था कि पहले जीरो क्रॉसिंग के बारे में समझो, तो तभी से मैं यही समझने लगा कि बहुत से लोग बहुत जानकार हैं, इसके लिए मेरी जानकारी तो फालतू है। खैर छोड़िए, वो तो बहुत लोगों की बात है, आपकी बात नहीं, अपने दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। अगर अच्छी वीडियो लगे तो ठीक है, नहीं अगर लगता है तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर दीजिएगा, चलेगा। क्योंकि मुझे पेमेंट मिलता है, मैं पेमेंट पे काम करता हूँ, आप लोग को मालूम है कि मुझे पेमेंट मिलता है, मैं खाली टाइम में ये काम करता हूँ। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। तो चलिए, यहाँ से देखिए ये ग्राउंड पे है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी इस पे आप सप्लाई देंगे, इस पे पल्स आएगी, तो इस तरह से ये निगेटिव ऐसे फ्लो करेगा। और यहाँ पे देखिए तो इस जगह पे यह भी पॉजिटिव से अप है, ये पॉजिटिव है। 5 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, ये 5 वोल्ट की ही सप्लाई पे, आप देखिए 5 वोल्ट की ही सप्लाई पे ये पुल अप है। यहाँ पे देखिए ये पुल अप है, और यही उठा करके माइक्रो कंट्रोलर पे गया है। तो होगा क्या, जब इसमें आप पल्स देंगे, इसमें स्विचिंग होगी, उस स्विचिंग से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ये जीरो इस पे आएगा, वोल्टेज टोटल इसमें इसके अंदर ड्रॉप होगा। जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जीरो हो जाएगा, तब तक यहाँ से ऑफ हो जाएगा, फिर प्लस होगा। तो फिर हमें जो हम पल्स देंगे उस तरफ, वही पल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, वही पल्स यहाँ पे जनरेट होगी, तो वो पल्स यहाँ पे दे देंगे। एलजी में क्या होता है, एलजी में आप देते हैं तो 50 हर्टेज पे है वो। ठीक है, 50 हर्टेज की है तो 50 हर्टेज इंटर करता है, तो माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। यहाँ पे 50 हर्टेज नहीं है, ये करीब 800 के करीब जाता है मेरे समझ से, मैंने चेक किया था 800 हर्टेज पे जाता है ये। तो ये रन करता है 800 हर्टेज, यहाँ पे आप देंगे तो फिर ये काम करता है। तो 800 हर्टेज तो आपको मिलेगा नहीं ऐसे, तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेटर आईसी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वो जाता है, और ये इसको पल्स मिलेगी। ये मिलने के बाद इसको चलना चाहिए। अगर ये भी सही है, ये वोल्टेज, और ये भी सही है, और सब सही है, तो फिर इसे चलना चाहिए। चल करके झटका खा के अगर बंद होता है, तो उस कंडीशन में क्या खराबी होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला, और ये सेंस करने के लिए है। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर यू वी डब्ल्यू हाई लो पल्स जब भी पास करेगा, तो ट्रांसफार्मर या जो बाइंडिंग इंटरनल होती है, जो बाइंडिंग इंटरनल होती है इसके अंदर, हम तीन ही को दिखा रहे हैं, तो ऐसा इसमें और इसमें जब भी लोड, अब ये चालू होगा, मान लेते हैं यू है, ये बी है और ये डब्ल्यू है, तो यू और बी के में जब भी ये वोल्टेज दिया जाएगा, तो क्या अंदर से ये पल्स, यानी इसके अंदर जो लगे हुए आईजीबीटी है,
वो ऑन होकर के क्या वो सप्लाई दी, तो जैसे ही वो सप्लाई दी तो यहाँ पे और यहाँ पे वो वोल्टेज पास होगा। तो पहले मान लेते हैं कि 2 में दिया तो एक इस पे बनी सप्लाई, और दूसरा जैसे ही पास हुआ तो इस पे बनी, इस वाले पे। तो ये जंपर है नीचे से, यहाँ पे देखिए ये जंपर है, ठीक है। तो यहाँ पे बनी, ये दोनों पे जब भी वोल्टेज बनेगा तो इसे मालूम पड़ जाएगा, तो तीसरी पिन पे डिसाइड करके ये तुरंत वोल्टेज देगी। अगर जो आप इसमें से कोई भी एक फेल कर देंगे तो जैसे ही कंप्रेसर चलेगा झटका खा के तुरंत बंद हो जाएगा। अब झटका खा के बंद कैसे होगा, इसलिए बंद होगा कि अब आएंगे यहाँ पे, अब इसका प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे ये आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो 0.09 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यह भी निगेटिव है। इसी निगेटिव से इस आईपीएम को जीएनडी यानी ग्राउंड दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस वाली पिन पे, थोड़ा मैं और जूम में ले लेता हूँ ताकि हाँ आसान हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे निगेटिव है, जो कि इस ये देखिए ये कैपेसिटर की, और यहीं से ये निगेटिव, यही निगेटिव आई है यहाँ पे, और यहीं से ये इस तरफ आई है आईपीएम के, जो बाकी की पिने हैं उस पे आई हैं। हमको डर लग रहा है कि कहीं आउट ना हो जाए, तो फिर वीडियो बनाना मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अक्सर करके यही होता है। आज नहीं होगा, रीज़न ये है कि मैं दूसरी स्क्रीन में भी देख रहा हूँ, थोड़ा सेटअप को मैंने बढ़ाया है, तो आपको लास्ट में दिखा भी देता हूँ कि मैंने कैसे सेटअप किया है। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये तो निगेटिव यहाँ पे आ गई, और यही निगेटिव इस रेजिस्टेंस के जरिए यहाँ पे आ गई, ठीक है। पॉजिटिव सप्लाई जो है हमारी ये वाली इस तरह से होते हुए, और यहाँ से आप देखिए ऐसे होकर के यहाँ पे आ गई। अगर इसमें से कुछ फेल होता है, इसमें से अगर कोई फेल होता है, तो स्वाभाविक है कि ओवरलोड होगी। ओवरलोड होगी तो जैसे ही ओवरलोड होगी एम्पेयर ये बढ़ाएगी, तो एम्पेयर बढ़ने की वजह से ये निगेटिव है, ध्यान दीजिए ये निगेटिव है, ये सॉरी ये पॉजिटिव है और ये हमारी निगेटिव है, और यहाँ पे संट लगा हुआ है और ये हमारा ग्राउंड है। तो जब भी एम्पेयर बढ़ेगा तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे ग्राउंड, हेलो, हाँ, नहीं नहीं, सुबेरे। तो यहाँ पे निगेटिव, ये जब भी लोड इसमें बढ़ेगा तो ये इसके अपेक्षा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा निगेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा निगेटिव, आपका निगेटिव है ये, तो ये पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा कि ये तो पहले ही यहाँ पे हम दे चुके हैं इसको, और दूसरी पिन आप देखिए ये वाली जो है ग्राउंड से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला इस तरह, ये जीरो, ये तो जंपर हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है 202 की, 202 की, ठीक है, 202 की यानी 2K की एक रेजिस्टेंस लगी है। इससे यहाँ पे वोल्टेज जो क्रिएट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये है इसका ट्रिपिंग, ट्रिप वोल्टेज है ये, ट्रिप करने के लिए। मतलब ये अगर हम बोल दें कि ये ओवरलोड के लिए है, ओवरलोड के लिए, तो गलत नहीं है। तो ये वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा और ये ट्रिप कर जाएगा। अब एक बात और यहीं पे आप समझ लीजिए, अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें कोई बड़ा कंप्रेसर लगाना है कुछ ज़्यादा मान का,
तब क्या करेंगे, तो हमें ये चीज़ को, ये जो ट्रिपिंग वोल्टेज है, इसे हमें, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस ट्रिपिंग वोल्टेज को हमें कम करना होगा। यानी ये शंट को थोड़ा और कम करेंगे, थोड़ा सा, जैसे 9 की लगी हुई है तो हम उसके बदले में कम करके 5 का लगा देंगे, यानी 0.05 का। वो बहुत कैलकुलेशन करने वाली बात है, उसे कैलकुलेशन भी करके देखिए। कैलकुलेशन का है, जब तक मैं स्क्रीन में नहीं कैलकुलेशन करूँगा तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में ही अटके रहेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये काम कैसे करती है। तो ये वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगा ये ट्रिप करा देगी। तो सबसे पहले अगर जो नहीं चलता है, कंप्रेसर झटका खा के बंद होता है, तो ये आपको चेक करना होगा। इसमें से कोई भी रजिस्टर अगर फेल होती है तो फिर वही होगा, यानी 3 टाइम 2 टाइम। अभी आप बोलेंगे कि इसमें कितने टाइम का एरर आता है, तो मैं मायने नहीं रखता है। मैं कभी वो देखा ही नहीं, क्योंकि उसके पीछे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे ये की फार्मूला जानता हूँ। हमारे पास जब भी कोई पीसीबी आती है तो हम सबसे पहले पावर को देखते हैं। पावर देखने के बाद जो हमारे मेन प्रोटेक्शन के हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि ये और ये देख लेंगे। यहाँ पे हम देख लिए तो फिर हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, ये देंगे सिग्नल। सिग्नल देने के बाद फिर भी अगर एरर आ जाता है, तब फिर अगर सिग्नल देने के बाद फिर एरर आ जाता है, तब हम इसको ये मानते हैं कि हमारा आईपीएम के इंटरनली में कोई खराब है या हमारा ये खराब है, ठीक है, ये या ये दोनों में से कोई एक खराब रहेगा। तो ये पीसीबी आई थी पूरा पूर्ण रूप से ब्लास्टेड थी, ठीक है। ब्लास्टेड बोले तो ये पूरी जली हुई थी। तो इसको मैंने सब लगा करके कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चलेगी। तो मैं पावर भी लगा देता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको फ़ायदा होवे ना होवे, मुझे भी नहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा होगा। तो चलिए मैं पहले फ़िलहाल पावर लगा लेता हूँ। आप कभी भी देखेंगे तो हमारे पास टोटल आप यही मेथड पाएंगे, यही मेथड रहेगा, और ये इसका मेथड रहेगा, यही रहेगा। और इसी जैक में मेरा सब बनता है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी आइटम हो, हम इसी से बनाते हैं। हमें पता रहता है जब भी कॉमन बनाना हो तो ये हमारा भी कॉमन बन गया। अब आसानी से चेक करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ देखिए, कुछ चीज़ है जो आपको अपने सूझबूझते तैयार करनी है, और कुछ चीज़ होता है जो दूसरे से कॉपी करनी होती है, तो कर लीजिए। हकीकत बात यह है कि कोई भी इस धरती पे आया है तो पहले से सीख के नहीं आया है। सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसको पावर लगा देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैं इससे नहीं शूट कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा टेक्निक अलग हो गई है, और दिखा भी देता हूँ। पहले ज्वाइंट करूँ कि आपको दिखाऊँ। अभी मैं आया तो एक वीडियो अभी जस्ट अपलोड हुई थी, तो कोई भाई बोल रहे थे कि आपका सेटअप आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो दिखा देता हूँ, वो भी आपको किसी वीडियो में पूरा दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये जॉइंट कर दिया, ठीक है, ये अब मैंने जॉइंट कर दिया। और कैमरे का थोड़ा सा सेटअप तो मिस्टेक होगा, खैर यहीं पे रख लेता हूँ। नहीं तो आपको जो है, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे
इस जगह पे आपको सिर्फ इतने में मीटर दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर दूंगा। कुछ इस बार मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। बहुत से लोगों को मालूम है कि मैं क्यों परेशान था। मैं हर एक चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। पावर को मैं ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि हमारा पावर बना कि नहीं। मीटर को पहले चालू ही नहीं किया, ये तो बंद करके रखा हूँ। सुबह से लेके शाम तक जब एक ही काम करेंगे तो कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इस जगह पे मैं शायद इसको बराबर नहीं रखा हूँ, इसके लिए हाँ अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो हमारी 330 वोल्ट बन रही है, क्योंकि हमारे पास 237 वोल्ट इस समय अवेलेबल है। तो ये बनी सप्लाई। अब ये सप्लाई बनी, अब यहाँ से और यहाँ पे चेक करते हैं तो 15 वोल्ट आप देख रहे हैं कि बन रही है, बराबर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और 15 वोल्ट यहाँ पे बनी, ये हमारा रेगुलेटर है। तो इस रेगुलेटर पे यहाँ पे 5 वोल्ट बनने चाहिए, तो ये भी बन रहे हैं। अब 5 वोल्ट ये भी बन रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट यहाँ भी बनना चाहिए, क्योंकि ये ऑन नहीं है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ भी 5 वोल्ट बनेंगे ही बनेंगे। अगर जो ये देखिए, यहाँ पे देखिए बन गए 5 वोल्ट ही। अगर हमारा ये कैपलर जैसे ही ऑन हो जाएगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो जिनके पास मीटर नहीं है, यानी डीएसओ नहीं है, उनको तो इसी से काम चलाना होगा। और जैसे ही ये ऑन होगा वो वोल्टेज कम हो जाएंगे। फ्लक्चुएट तो बहुत तेज़ी से होगा, इसके लिए ये मीटर इतना तेज़ी से नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगी कि हाँ हमारा कैपलर ऑन हो गया है। अब आ जाते हैं हमारी इस डीसी लाइन पे। तो डीसी लाइन पे आ जाइए यहाँ पे, तो देख लीजिए कि यहाँ पे कितना बनना है। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम ये वोल्टेज बन रहा है। तो क्या हमारा इधर का खराब है? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये वोल्टेज चेक कर लीजिए, और ये वोल्टेज हमारा अभी फेल है, जबकि यहाँ पे सही है। तो हमारा अब ये देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट वोल्टेज जो फॉल्ट आउटपुट है वो वोल्टेज है कि नहीं है। तो उसे आप देख लीजिए, तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस कंडीशन में तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो है या तो ये खराब होगा या तो आईपीएम खराब होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आईपीएम अभी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। और इसको कैसे चेक करेंगे? तो ये एक्चुअली जब भी हाई करंट इसके अंदर से पास हुआ था, तो इसका जो है ये माइक्रो कंट्रोलर खराब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो इसके लिए मैं आपको करूँगा क्या कि ये जो सप्लाई है, ये माइक्रो कंट्रोलर को जो जा रही है, हम यहाँ से और यहाँ से दोनों को ओपन कर देते हैं। तो फिर हमारा अगर वोल्टेज आ जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर खराब है, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा तरीका है, आप पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसी वोल्टेज जा रहा है, ये वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वोल्टेज कोई अदर पिन पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये वोल्टेज ऐसे हो कि इस पिन पे आ रहा है, और ये वोल्टेज होकर के यहाँ से चौथी पिन पे आएगा इस तरफ। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ी हो रही है। बिंदास आप लोग देख लीजिएगा। 2 टुकड़े में कर देता हूँ या 3 टुकड़े में कर दूंगा, सीरियल वाइज रहेगा। आपको देखना ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर सीखना चाहते हैं तो।
तो हम पहले इसे ओपन कर देंगे और इसे ओपन कर देंगे, और यहाँ पे वोल्टेज क्या बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज क्या बनना चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज, तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है। अगर आईपीएम नहीं ड्रॉप कराता है तो 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे बनेगा। अगर 5 वोल्ट जैसे ही इसमें देते हैं और आईपीएम खा जाता है उस वोल्टेज को, तो आईपीएम डैमेजर माना जाएगा। अगर यह नहीं खाता है और माइक्रो कंट्रोलर खा रहा है, तो इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर खराब है। तो चलिए देख लेते हैं, और बंद कर लेता हूँ। सिंगल ट्रैक को निकालने के लिए ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। डबल ट्रैक में बस मुझे तकलीफ आती है, और भी कहाँ पे आती है, वो सिर्फ जहाँ पे जो ट्रैक चौड़े हो जाते हैं, ऊपर और नीचे चौड़े रहते हैं, वहीं पे दिक्कत होती है। निकलता है लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। उससे अच्छा पड़ जाता है हमारा जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो बहुत बेहतर काम करता है। थोड़ी सी मतलब देखिए, पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि उतना बेस्ट नहीं है, लेकिन दिन में कितना निकालते हैं, अगर 2-3 आईपीएम निकालते हैं तो उस मशीन से काम है। अगर 10, 15, 20 निकालते हैं तो मैं बोलूँगा इससे बेस्ट अगर कोई मशीन आती है तो उसे रखिए। अब मैं कौन कहने वाला कि कौन सी मशीन रखिए। चलिए, ये अब देखिए, अब यही वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 2.45 यहाँ पे वोल्टेज आ गए, और दूसरा वाला वोल्टेज जो है ये वाला 5 वोल्ट जो एफओ वोल्टेज था, ये भी देखिए परफेक्ट हो गया। तो आईपीएम हमारा सही है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर डैमेज है। तो अब माइक्रो कंट्रोलर के लिए अभी तो मैं ये नहीं करूँगा कि मंगाऊँ कहीं से नया, क्योंकि मैं अपने पास जो भी बोर्ड रहते हैं उसमें से मैं ये रखता हूँ। अब कुछ बात करते हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए, तो वोल्टेज कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे बात बनेगी कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि वोल्टेज कितना होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो 3 रजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, कैलकुलेशन करने में मैं बहुत जीरो हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जीरो हूँ कैलकुलेशन करने के मामले में। तो यहाँ पे हो गया 900, ठीक है, 900 के हुआ, और 900 के, और साथ में यहाँ पे हमारा ये वाला रजिस्टर जो लगा हुआ है 6.8 के का है, 6.8 के, इसको जोड़ दीजिए। किस लिए जोड़ दीजिए, पहले इसे समझ लीजिए। ये ग्राउंड हो गया, और ये हमारी प्लस सप्लाई है, ये है 320 वोल्ट, ठीक है, 320 वोल्ट। 320 वोल्ट इसके अंदर ड्रॉप हो रही है, इसके अंदर। तो फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। आपको यह भी मालूम है कि जो आई का मान यहाँ पे रहेगा वही आई का मान यहाँ रहेगा, आई 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 यानी एम्पेयर। जो एम्पेयर इसके अंदर फ्लो करेगा वही एम्पेयर इसके अंदर फ्लो करेगा, वही एम्पेयर यहाँ भी फ्लो करेगा, वही एम्पेयर यहाँ भी फ्लो करेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ वोल्टेज में अंतर पड़ेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ और ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ और ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ और ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ और ड्रॉप होगा, यदि रेजिस्टेंस अलग अलग मान की हुई तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंसों को सभी को आपस में जोड़ दिए। जैसे ही जोड़े हमने को ये वैल्यू निकल गया। अब हमें आई निकालना है, और ये भी मालूम है। अब इसको अलग अलग जब भी करेंगे, बदलेंगे, तो आई निकालना है तो आप यहाँ पे कर लेंगे V बराबर V/R कर देंगे, तो आई निकलेगा। वैसे ही आर निकालना है तो एकदम, ये तो जो अपना चलता है नॉर्मल वही चीज़ है। तो चलिए, हमारी जो बुक है वो भर गई, तो
साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन पे भी चलें क्या? स्क्रीन पे चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे बराबर समझ में आएगा। कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूँ। वीडियो बड़ी होगी, हो ही रही है, और क्या अब कितना बड़ी होगी। तो चलिए, अब हमको निकालना है आई। हम आई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे भी। वोल्टेज था कितना वो भी देख लेते हैं पहले। इसी पे जब हमको करना है, मेजर करना है, तो हम वोल्टेज निकाल लेते हैं ताकि एक एक्यूरेट वोल्टेज निकाला जा सके, ताकि त्रुटि न आए। यही एक समस्या हो जाती है मेरे लिए कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो ये मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं। तो वोल्टेज है 330 वोल्ट। तो चलिए 330 है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 330 भागे, और इससे हम भाग देंगे तो ये हो गया हमारा 6.8 के है। तो हम इसको पूर्ण रूप से वोल्टेज में एम्पीयर उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये के है, तो इसके साथ में ये जुट जाएगा, ये शून्य हो गया। तो 900 हज़ार हुआ, और ये उसी में जोड़ देंगे तो ये भी इसमें दो जुट जाएगा। तो पहले इसे जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जोड़ता हूँ। हो सके कुछ लोग बोलेंगे कि ये गलत है। मुझे कुछ लोगों की ज़्यादा दिक्कत रहती है, कुछ लोगों की, और कुछ नहीं। तो चलिए, ये हुआ, ये हुआ 0.9। इससे भाग देंगे इस वोल्टेज में। भाग देते हैं इससे 9,068,00। तो हमारा ये आ गया। ये हमारा आई निकल के आया है एम्पियर। और आई बराबर क्या होता है? आई बराबर भी बटे भी बटे आर। अब हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है भी। तो भी बराबर आई इंटू आर, यही होता है ना। तो आई इंटू आर हमें भी निकालना है वोल्टेज। तो हमें वोल्टेज यहाँ पे निकालना है, इस जगह पे। तो इसके अंदर वोल्टेज कितना गया? तो ये इसका मान कितना है? 6,800। तो इससे हम इसमें गुणा कर लेते हैं। 6,800। तो यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा निकल के आया है 2.4746। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज निकल के आया है। अब हम देखते हैं कि क्या वही वोल्टेज है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ग्राउंड पे रखा, और यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज है हमारा 2.454। 2.454। और यहाँ पे मेन वोल्टेज है हमारा, तो अभी इस समय 26 है। इस समय जो वोल्टेज है हमारा 26 है। तो हमने निकाला किस पे? हमने तो निकाला है कि 300 उस पे निकाला। तो फिर से देख लेते हैं। 326 भागे 906,906,800 गुणते इसमें 6,800 से गुणा कर देंगे तो हमें ये वोल्टेज आया 444। फिर वोल्टेज बदल गया होगा।
चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आप इसका अंदाज़ा लगा लेंगे 452। तो ये उसमें चला गया, एक पॉइंट आगे और पीछे चलता है, इतना तो समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से आप वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो इसमें ये खराबी है इस आईसी की, ये आईसी खराब है इसमें। अब चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपने उस पे चलेंगे, नहीं तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैं बना के रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ये वाला देखिए यहाँ पे 6 8, ये वाला, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव लाइन से ये लगी हुई रेजिस्टेंस है। और हमने जो अभी वोल्टेज का मेजर किया वो इस पॉइंट पे किया था, ठीक है, ये हो गया। और जो ट्रिपिंग के लिए वोल्टेज जो है इसके अंदर से जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ये 202 से होते हुए ये ट्रिप वोल्टेज है, यानी ओवर होने पे ये ट्रिप कराएगी। ये तो यहाँ पे हो गई। और ये वाली देखिए यहाँ पे ये दोनों है एफ वोल्टेज और करंट सेंस के लिए, यानी जो वोल्टेज को मेजर करेगी कि चलने की कंडीशन है कि नहीं। तो ये वाला ये एफ वोल्टेज का है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है ये देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई है ये, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर है। तो अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन काम चलाऊँ है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये ख़राब हो चुकी है आईसी, क्योंकि ये इसके अंदर इंटर इंटर हुई, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं। दूसरा इसमें कुछ है ही नहीं कि जो अलग से इसमें कोई प्रोटेक्शन की पिन हो जो कि रोक के रखे। तो ऐसे ही इन्वर्टर के अंदर जो पीसीबी, जो हमारी पीसीबी है इन्वर्टर की, उसके अंदर भी ऐसे ही है। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, पता नहीं कैमरा बंद हो गया क्या। नहीं, कैमरा तो बंद नहीं हुआ है। हाँ,